आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। इस उपलक्ष्य में जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाया। जम्मू के वार्ड नंबर 66 में कारपोरेटर तृप्ता देवी और उनके साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्री सुरेश खजूरिया ने भी इस उपलक्ष्य में शामिल होकर जम्मू वासियों को मुबारकबाद दी और बीजेपी के डेवलपमेंट कार्य को जनता के समक्ष रखा। भारत देश के जो 4 राज्यों में जो प्रचंड जीत हासिल हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहीं पर इकट्ठे हुए हैं और साथ ही आज आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की शब्द ग्रहण थी और उसी के उपलक्ष्य में हम सब ने अपने वार्ड के सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए हैं और उन्हें मुबारकबाद दी है और थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया हमने और सबको मुबारकबाद देते हुए मैं अपने प्रदेश वासियों को, जम्मू वासियों को और वासियों को भी मुबारकबाद देती हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है, आप सबको मुबारक है और सारे देशवासियों को मुबारक है कि 4 राज्यों में जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो उसके उपलक्ष्य में सीएम योगी जी को बहुत बहुत बधाई है, आपको भी बहुत बहुत बधाई है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई है। पर मेरा ये जो पब्लिक क्वेश्चन है, ये जब भी हम कहीं ऐसे बात करते हैं, बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं और ऐसी एक जनता की एक मांग होती है, ऑनलाइन ही ऑफलाइन भी जनता मांग करती है कि एक रिपोर्टर जो है वो एक ऐसा सवाल क्यों नहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से करते जो हमारे से लिंक करता हो। तो मैं एक आम पब्लिक की एक डिमांड से ही ये प्रश्न उठा रही हूँ कि ये जो कल भी हम देख रहे थे जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर NCSU की जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोष प्रकट किया बेरोज़गारी के मसले में, यूथ काफ़ी बाहर है। तो इस मसले को कुछ आप भी एक यूथ से कनेक्ट करते हैं, आपकी सोच में क्या आ रहा है कि ऐसा क्या होना चाहिए, कोई एक स्टेप कैसा होना चाहिए जिस स्टेप से थोड़ी ये समस्या कुछ हद तक ये मतलब हल हो जाए? देखिए, आप फिर उस सवाल पे आगे चलो, अब तो मुझे जवाब देना पड़ेगा जी। आप बोल रहे हैं महंगाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है महंगाई हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन आप ये देखिए कि 2019 से जब कोरोना काल आया तब पूरा विश्व बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका था, बंद हो चुका था और ये कोरोना काल अभी भी चल रहा है और 2 साल तो ऐसे निकले हैं कि बिल्कुल अर्थव्यवस्था, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी थी। लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी दम रखा और अपनी वैक्सीन तैयार करी और हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 2 पे पॉपुलेशन है मैम, हमारे से ज़्यादा सिर्फ चाइना की पॉपुलेशन है। 135-40 करोड़ हमारी जनसंख्या है। हर एक को वैक्सीनेट करना, हर एक को डबल डोज किया गया, बूस्टर अब लग रहे हैं और 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 1.5 साल तक फ्री राशन दिया है, मुफ्त में राशन दिया है। और उसके बावजूद जो वर्किंग प्रोसेस था हमारा, जो हमारे डेवलपमेंट के काम थे, आप हमारा रिंग रोड देख लो, आप हमारा 4 लेन रोड देख लो, आप जम्मू और श्रीनगर का रोड देख लो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है महीने 2 महीने में हमारा फ्लाईओवर चल पड़ेगा, 3 से 4 महीने में हमारा जो 4 लेन है अखनूर से वो वाला चल पड़ेगा। और तमाम आप एम्स देखो, 2500 बेड का एम्स बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जम्मू में बन रहा है। IIT कहाँ बना? जम्मू में बना। IIM कहाँ बना? जम्मू में बना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ आई? जम्मू में आई। संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ आई? जम्मू में आई। अनेक प्रकार के मैं आपको इतने प्रोजेक्ट गिना सकता हूँ कि जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान देखना है। और थोड़ी देर की मैं आपको बात करूँ, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस के हालात चल रहे हैं, आपको पता है वो हमारे नियर बाई ही हैं, ज़्यादा फासला नहीं है और हमारा वहाँ से कितना जो हमारा कच्चा माल है वो हम उनसे लेते हैं। अब जब इस प्रकार का पूरे विश्व में माहौल बन जाएगा, उसके बावजूद भी हम सरवाइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे लगता है आज 27 को SI के एग्ज़ाम है, अभी पिछले कुछ दिनों में अभी हुए हैं, अकाउंट असिस्टेंट के हुए हैं, तो चल रहा है प्रोसेस, नौकरियां भी लोगों को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री जी ने कितने अच्छे स्कीमें निकाली हुई हैं। आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं,
ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी ही मिलेगी तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। अगर मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, फिर मैं भी बोलता हूँ मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे को सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ अपना काम भी तो कर सकता हूँ। सरकारी नौकरी कितने आदमी को मिल सकती है? एक लिमिटेड सोर्स होता है सरकारी नौकरी का। हम स्टार्टअप कर सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, अपने बहुत सारे काम होते हैं जो पहले भी तो जनता करती आई है। आज ऐसा कुछ क्या हो गया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं जो विश्व में कोई नहीं कर सका, और वो विश्व के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। जो कुछ चंद जो विपक्षी दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वही एक मुद्दा लेके आ जाते हैं बाहर। और आप देखो, पेट्रोल की बात, डीजल की बात चल रही थी जो पिछले दिनों 80 पैसे बढ़ा है, लेकिन अमेरिका ने साफ मना किया था कि यूरोप से आप कोई भी व्यापार नहीं करेंगे रूस से, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत चल रही है। शायद हमें क्रूड ऑयल वहाँ से आएगा और सस्ते दाम में आएगा। ये प्रधानमंत्री जी की एक नीति है, विदेश नीति जो हमारे इतनी बढ़िया बनाई थी। आप देखो कि परसों एक इंटरव्यू आया था इमरान खान जी का, उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की विदेश नीति है ये बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छी है। और इमरान खान अगर तारीफ़ कर रहा है हमारी, तो हम इंडियन जो कुछ लोग हैं अपोजिशन में, वो तो 24 घंटे यही है कि बस मोदी की कैसे हम टांग खींचे। जितनी मर्जी टांग खींचोगे आप, मोदी का कद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सुरेश खजूरिया जी, आपने बहुत ही डिटेल्स में बताई बात, और बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुन के कि जानते तो सभी हैं कि डेवलपमेंट हो रही है और कुछ ऐसे मुद्दे बन जाते हैं। कोई भी अच्छा काम होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कमी थोड़ी सी रह जाती है, कहीं वक्त लगता है उसको। विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। अब आप क्या सोचते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कैसा रहेगा जम्मू में? देखिए, हमारा संगठन जो है दुनिया में नंबर 1 का संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। 18 करोड़ से ज़्यादा इनकी जो है मेंबरशिप हो चुकी है, और हमारा जम्मू कश्मीर में जो संगठन है बहुत ही ज़ोरों से काम कर रहा है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम सुबह घर से निकलते हैं और शाम को जाके घर बैठते हैं। लोगों से संपर्क हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी की शपथ थी, इसलिए हम सभी जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप हमारे रविंद्र रैना जी देख लिए, हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं तरुण चुग जी, वो आए हुए हैं, 2 दिन का प्रवास कर रहे हैं, किश्तवाड़ गए हुए हैं। एक एक गांव में, एक एक पोलिंग बूथ पे हम जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। इलेक्शन कमीशन चाहे जब भी इलेक्शन अनाउंस कर दे, हमने 50+ बोला है, हम 50+ लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकार बनाएंगे, और पहली बार एक हिंदू चीफ मिनिस्टर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। आज का बहुत बड़ा दिन, और आज से आप बहुत बड़े दिन में आपसे बहुत अच्छी बातें पता लगी। कई बातें ऐसी होती हैं जो जनता को पता है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक बात छोड़ो तो दूसरी आ जाती है, तो दिमाग में वो घूमती रहती है। उससे क्या होता है कि जो पहली बात सुनी होती है वो थोड़ी सी, उसमें झलक जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप का ये जो मैसेज है जम्मू की जनता तक पहुँचे, और काफ़ी ये जो है मोटिवेट हो, और यूथ को काफ़ी थोड़ा सा धैर्य मिले कि धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।